टाटा ग्रुप देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक है। इस समूह के सबसे प्रतिभाशाली रत्नों में से एक रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए मशहूर रतन टाटा का योगदान कई उद्योगों तक फैला और ना जाने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया। रतन टाटा का जाना एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हालांकि बहुत कम लोग रतन टाटा के परिवार के बारे में जानते होंगे। उनके परिवार के अधिकतर सदस्य लाइमलाइट से दूर रही हुई थी हीराबाई से। इनके दो बेटे थे, दोराब जी टाटा और रतन जी टाटा। जमशेद जी ने 1868 में भारत के सबसे बड़े समूह टाटा ग्रुप और जमशेदपुर शहर की स्थापना की। जमशेद जी नवसारी में एक पारसी परिवार में जन्मे थे। उन्होंने मुंबई में एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म की शुरुआत की, जिसके बाद वो अपने परिवार के पहले बिजनेसमैन बने। जमशेद जी टाटा के बेटे दोराब जी टाटा भी बिजनेसमैन थे। 1904 से 1928 तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। दोराब जी टाटा की शादी मेहरबाई से हुई। दोनों की शादी 1896 में हुई थी। उनके बच्चे नहीं थे। जमशेद जी टाटा के दूसरे बेटे थे रतन जी टाटा। 1856 में नवसारी में पैदा हुए थे रतन जी दादा टाटा। वो 1928 से 1932 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। उन्होंने सूनी नाम की एक फ्रांसीसी महिला से शादी की थी। नाम था नवज़बाई। 1892 में दोनों शादी के बंधन में बंधे। इन दोनों के भी अपने बच्चे नहीं थे। हालांकि उन्होंने बच्चा गोद लिया था। नाम था नवल टाटा। रतन जी दादा टाटा के गोद लिए बेटे थे नवल टाटा। नवल टाटा की पहली पत्नी का नाम था सूनी। उनके दो बेटे थे रतन टाटा और जिम्मी। जिस तरह से रतन टाटा कुंवारे थे, वैसे ही जिम्मी ने भी शादी नहीं की। नवल टाटा और सूनी का तलाक हो गया था। बाद में उन्होंने सिमोन नाम की महिला से शादी की। फिलहाल 1937 में जन्मे आदरणीय रतन टाटा साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे। मानो ऐसा लग रहा है जैसे टाटा ग्रुप का एक युग का अंत हो गया। उनकी व्यक्तित्व ऐसा था कि मानो सारा दुनिया गम में डूब चुका है। वो सिर्फ एक उद्योगपति, एक इंडस्ट्रियस, एक बिजनेसमैन नहीं थे। एक बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व था उनका। और ऐसा माना जाता है कि उनके जैसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उनकी दरिया दिली, इतनी बड़े दिल होना और चैरिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको इस मुकाम तक पहुंचने में कहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी मिली। तो उनका कहना था कि हम इस मुकाम तक पहुँचने के लिए 4 दशकों का सामना किए। पहला दशक उन्होंने जैसे बताया कि मनी यानी पैसे इकट्ठा करने में मुझे बहुत खुशी होती थी, बट वो भी कुछ दिनों के लिए था। मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिली। यानी जो आत्मा को खुशी मिलना चाहिए वो आत्मा मेरा उससे खुश नहीं हुआ। दूसरा जो दशक था उसमें उन्होंने कोशिश किया कि चलो मूल्यवान चीज़ों का हम एकत्रित करते हैं। उसमें भी उनको उतनी खुशी नहीं मिली। कुछ दिनों के दौरान उनसे भी उनका मन उब गया। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला टाटा स्टील प्लांट को चलाने का। वो भी उनको करने में खुशी मिली, कुछ दिन अच्छे लगे, बट जो रूह को सुकून मिलना चाहिए, आत्मा को जो संतुष्टि मिलना चाहिए, वो उसमें उनको नहीं मिला। एक दिन की बात है, उसका दोस्त बोलता है कि हमारे देश में यानी एशिया महादेश में कुछ ऐसे विकलांग बच्चे भी हैं जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, बहुत ही खासा ज़रूरत है। तो उन्होंने उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उनका दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि आपको भी चलना पड़ेगा। तो जैसे वो पहुँचे वहाँ पे, तो बच्चों को खुशी देख के, उस बच्चों का वो खुश देख के, वो उनको आत्मा को इतना खुशी मिली, इतनी संतुष्टि मिली कि बोले कि लाइफ में मुझे कभी इतना संतुष्टि नहीं मिला था। और जब वहाँ से वो निकलने लगे तो एक बच्चे ने उसका पैर पकड़ लिया। तो रतन टाटा साहब ने पूछे कि आपको और कुछ चाहिए? तो उस बच्चे ने बोला नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
मैं तो बस आपका फेस देखना चाह रहा हूँ ताकि मैं पहचान सकूँ, और जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं आपको स्वर्ग में मिल सकूँ और दोबारा देख सकूँ। तो इस तरह के उनकी शख्सियत थे, और जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। और एक उद्योगपति के रूप में देखेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल उद्योगपति भी थे, और एक महान व्यक्ति तो बोल सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को इस हमारे देश से चला जाना बहुत ज़्यादा खटकता है, और हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस होता है। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत शौक में डूब चुका है। तो आइए आप और हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख करके अपने जीवन में उतार सके, तो बहुत ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो हमें उनकी ज़िंदगी से सीखनी चाहिए। सिंप्लिसिटी में ही खुशी है और लोगों की भलाई छुपी हुई है। ज़्यादा लालच करने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है।